और ये खेल तब तक चलता है जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। आपको मानो है ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर बुद्धि शिक्षा सब कुछ दिया, आप जरा उन पेड़ को देखिएगा, पतझड़ का जब मौसम आता है तो पूरी तरह से उजड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि यही पेड़ थे, न एक पत्ती मिलेगा न फल मिलेगा, उनका सब कुछ लुट जाता है। पेड़ एकदम अजीब सा होता है, देख के अजीब लगता है कैसा हो गया है, तो क्या वो पेड़ सूख जाता है? फिर उस पतझड़ के बाद एक सावन आता है, फिर से पत्तियां आती हैं, फिर से फल उसमें आता है, फिर वही पेड़ धरती पे खड़ा होकर मौसम से कहता है कि देख मेरे हौसले कितने बुलंद है। तो एक पेड़ आपसे ज्यादा हिम्मत रखता है, तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जब भी मुसीबत आए तो अपने आप से एक बार कहिएगा कि कुछ आंधियां आती हैं रास्ते की गंदगी साफ करने के लिए। आप लोग के भी जीवन में आएगा कठिनाई, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो ऊपर वाला उस आंधी भेजा है आपको रास्ता साफ करने के लिए। और मुसीबत उसी के पास आता है जो लड़ रहा होता है, जो लड़ेगा, जो अपने संघर्ष के लिए लड़ेगा, उसी के लिए जीवन में मुसीबत आएगा। जो घर पर इतने सुंदर होगा क्या दिक्कत आएगा? दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन कई बार हम लोग को ये लगता है शॉर्टकट रास्तों पे भागते हैं। एजुकेशन जो है ये जितना आपके पास रहेगा समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अगर कोई शारीरिक श्रम करता है तो समय के साथ उसकी वैल्यू घटती रहती है। आप जब एक लेबर खोजने जाते हैं, मजदूर, तो आप खोजते हैं जवान हो, 20-25 साल का हो, बड़ी मेहनत करेगा। लेकिन जब आप अपना ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो नया डॉक्टर से बचते हैं, या भाई का तो दाढ़ियों मुझ नहीं होगी, उन्हें काट देगा हमारा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में वो चीज है कि जितना समय होगा उतना वो निखरते जाता है, निखरते जाता है। कहा तो नहीं पुरान चावल पानी नहीं छोड़ता है, उसी तरह एजुकेशन भी है। तो कामयाब तो आप हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जब आप एजुकेशन के दौलत, एजुकेशन के बदौलत, एजुकेशन के दम पर सक्सेस होते हैं तो उसमें हर दिन एक नए अध्याय को जोड़ते जाते हैं और फिर वो सूरज हमेशा चमकते जाता है। नहीं तो देखिएगा कई बार आदमी सक्सेस होता है, घमंड के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो यही होता है एजुकेशन का अंतर। वरना लंका तो सोना की थी और उसके पास, रावण के पास एजुकेशन की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ एक अहंकार था। तो कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चों में भी तरीका पढ़ लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। अरे तरीका पढ़ाई बहुत टफ चीज नहीं होता है, आराम से आपको टेबल कुर्सी दिया जाता है पढ़ने के लिए। आपको नहीं आ रहा है वो अलग बात है, या फिर आपकी स्कूलिंग गड़बड़ हो गई थी, बेस खराब हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई टफ नहीं है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप भागिएगा नहीं। आप खुद से सोच के देखिए, जो सब्जेक्ट आपको आता है क्या उससे मन भागता है? नहीं भागता। तो जो सब्जेक्ट आपको मन नहीं भागता है, याद रखिएगा, जिसमें आप अच्छे हैं, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है वही आपको फेल कराएगा और वही फेल कराता भी है। क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है ना, अगली बार वो फिर पढ़ने चालू करते हैं, अब फिर दूसरा वही पढ़ता है। अरे वो गॉड गिफ्टेड है तुम्हारा। अक्सर सुनते होंगे कि ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड कुछ क्वालिटी दिया है, वैसे पढ़ाई में भी दिया है। आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, आप देखोगे नीट की कोई तैयारी कर रहा है, उसका फिजिक्स ठीक रहेगा, केमिस्ट्री ठीक रहेगा, बायोलॉजी ठीक रहेगा, कोई एक गड़बड़ा जाएगा। जूलॉजी रहेगा तो बॉटनी गड़बड़ा जाएगा, केमिस्ट्री ठीक है तो फिजिक्स गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बाय बर्थ हमारे पास क्या होती है, कुछ क्वालिटी होती है। तो आप समझिएगा, जो बाय बर्थ क्वालिटी है उससे हमको कोई टेंशन ही नहीं है, वो ऊपर वाला दिया है। हम लोग को क्या करना है, जो हमारा कमजोर है उसको थोड़ा सा बेहतर ध्यान दे देना है ताकि उसमें निखार आ सके। यही रीजन है कि देखिएगा किसी का रिजल्ट नहीं होता है ना, तो 4 साल 5 साल रिजल्ट नहीं होता है, ऊब जाता है। फिर वो क्या करता है, उस चीज को पढ़ना चालू करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। उससे क्या होता है कि जब उसका एक जो बाई बर्थ था वो तो ठीक हो ही गया, अब कुछ अपने से सुधार किया, तो जब रिजल्ट होना चालू करता है 7-8 एक के बाद हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि भाई इसको तो इतना रिजल्ट हो गया, हमारा हो ही नहीं रहा। तो आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा जिससे आपका मन भागता है, क्योंकि वही ना दुश्मन है आपका। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जिस पे आपका कमांड है उसी पे ध्यान देने लगते हैं। और आजकल डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत हो गए हैं, मोबाइल आ गया है, मोबाइल में भी वो घसकाते रहो, नचनियों का गाना देखते रहो। क्या ही मतलब। अरे कभी सोचे हो कि तुम्हें लोग मोबाइल पे देखें? कभी सोचो लोग तुम्हें भी तो देखें। कब लाओगे वो दिन जब लोग तुम्हारा इंटरव्यू देखें कि कैसे कामयाब हो गया, कैसे टॉप रैंक ले आया, कैसे इतनी गरीबी में इतना आगे बढ़ गया, कैसे इस लड़की को रोका गया समाज में लेकिन आज इतनी बुलंदी पे पहुंची। खुद को, दूसरे को देखते रहोगे या अपने आप को भी देखना है?
अपने आप को देखना है नहीं? एक दिन अपने आप को जब मोबाइल उठाना ना तो याद रखना एक दिन लोग हमको भी देखेंगे इसमें। समझ मिलेंगे आपको। सर्च आपका आपके भी नाम से किया जाएगा सर्च बकलोल। आपको डांटने बोलने का हक हमको है, बाकी कोई बोल देगा? हाँ, बाकी कोई बोल देगा लड़ लेंगे हम ही दूसरे। तो समय को मत गवाइएगा, याद रखिएगा इंसान सबसे ज्यादा कंसंट्रेट, कामयाब होने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। इंसान कंसंट्रेट बस एक जगह होता है जब वो पैसा गिनता है तब। उसके बाद वो कंसंट्रेट नहीं होता है। चाहे पूजा कर रहा है लेकिन उसको ध्यान में है, नमाज पढ़ रहा है तब वो उसको ध्यान में है कि कोई काम बचल है। लेकिन जब वो पैसा गिनता है तो बगल में कोई बतियाने लगता है, गड़बड़ा जा रहा है, चुप रहो। काश ये कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में आ जाए। तुम एक घंटा पढ़ो, हम तुमसे नहीं कर रहे हैं 8 घंटा पढ़ो, एक घंटा पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन वैसा जैसे क्या करते वक्त नोट। क्यों अमीर रहता है, एक नोट नीचे गिर जाए तो छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ेगा, उठाएगा और उसका इज्जत से करेगा। अरे भाई लक्ष्मी जी कम हो जाता है, चौपट हो जाए। इस लक्ष्मी से ज्यादा कदर कीजिएगा सरस्वती। याद रखिएगा।